आइए शुरू करते हैं अपना आज का कार्यक्रम। क्या टॉपिक है? मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आज तक बिहार बोर्ड पूछे गए, मतलब 2009 से लेकर 2022 तक, इस साल तक, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है? एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ ए मैग्नेट। एक मैग्नेट हमारे पास है, इसके इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर हमको क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड बताना है। या कह सकते हैं इसी को, सेम बात को लिखा गया दूसरे तरीके से, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इक्वेटोरियल का मतलब ही वही होता है जो ब्रॉड साइड का होता है। ये आपने 2 नंबर वाले में देखा होगा, वहां पूछे हुए था। तो उसी को देखते हैं कि भैया इस पॉइंट पे कहीं कोई पॉइंट पी लेते हैं, उस पॉइंट के ऊपर हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, किसके कारण? मैग्नेट के कारण। चलिए, तो कुछ बातों को मानना पड़ेगा। सबसे पहले हम लेते हैं कुछ बातें। लेट पी बी ए पॉइंट, पी वह बिंदु है, कहां पे? पॉइंट ऑफ द मैग्नेट एनएस ऑफ लेंथ 12। एक मैग्नेट हमारे पास जिसका लेंथ कितना? 12 है, और इसके इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर पी कोई पॉइंट है जहां पे हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ओके। एट ए डिस्टेंस डी, इस O से मतलब मैग्नेट के मिडिल से इस पॉइंट का डिस्टेंस कौन से? इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर क्या है? D है। ओके, फ्रॉम इट्स सेंटर O एंड M बी द पोल स्ट्रेंथ। अब जो मैग्नेट होगा उसके पास 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो दोनों का कुछ स्ट्रेंथ होगा, इक्वली स्ट्रेंथ होगा, लेकिन होगा तो एक इसका भी M, इसका भी M, दोनों का सेम। चलिए, अब थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि हमने कभी बोला था आपको, चलिए नहीं बोला था, फिर भी बोल देते हैं दोबारा। जो काम हमारा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अंदर, तो वहां जो हमको पॉजिटिव चार्ज होता है, जो काम वहां वो करता है, यहां मैग्नेट के केस में सेम काम हमारा कौन करता है? नॉर्थ पोल करता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाती हैं। सेम कहानी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के लिए होता है कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगे। इतना ध्यान में रखिएगा। तो स्वाभाविक नेगेटिव चार्ज के लिए वही काम करेगा जो वहां साउथ पोल करेगा। चलिए, अच्छी बात है। तो अब ये हमारा है नॉर्थ पोल, एन लिखा हुआ नॉर्थ पोल, तो इससे क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी। तो इस पॉइंट पे यदि हम खींचेंगे तो इस पॉइंट पे क्या बाहर की तरफ जा रही है, जिसका नाम हमने क्या रखा? बी। जबकि ये हमारा साउथ पोल है, तो साउथ पोल पे कैसे? अंदर की तरफ। तो इसके अंदर की तरफ ऐसा, जिसका हमने नाम रखा बी डैश। अब ये कहते हैं, चलिए मैग्नेटिक फील्ड एट पी, पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण? नॉर्थ पोल के कारण। यहां नॉर्थ पोल है, किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। उसका मान हमने क्या बोला? बी, और उसकी वैल्यू क्या होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड का याद होगा, कभी पढ़े थे, बी इक्वल्स टू μ0 बाई 4 पाई इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। भैया किधर गए हो? हाँ, आर स्क्वायर। आर क्या होता है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस को ही आर कहते हैं। ठीक है, अब सवाल है कि इस केस में कितना है आर की वैल्यू, तो देख लेते हैं। इसको एक पकड़े और इस ट्रायंगल को ले लेते हैं ऐसा। ये 90, ये हमारा पूरा था 12, तो यहां से यहां तक कितना? L का L। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक D, तो D, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? चलिए, इसको हमने R बोला, और R बराबर क्या हो जाएगा? D स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो R बराबर हमारा कितना? √D स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के अंदर सबकी वैल्यू डाल दो, μ0 बाई 4 पाई, μ0 बाई 4 पाई, M का M और R स्क्वायर, मतलब R के यहाँ पे क्या लिखेंगे? √D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो √D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसी को ये स्क्वायर से ये रूट साफ, तो यहां से क्या बचेगा? D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सेम कहानी करते हैं हम किसके साथ? साउथ पोल के साथ। तो साउथ पोल के साथ भी अंदर क्या होगा? इसमें फील्ड बाहर की तरफ जा रहा था और इसमें क्या होगा? फील्ड अंदर की तरफ आएगा। तो इसका हमने नाम क्या रखा? बी डैश। ठीक है, तो बी डैश की वैल्यू भी क्या होगी? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यही हमारा आर। सेम कहानी आर के लिए लिख लेते हैं, सेम फॉर्मूला वही है, μ0 बाई 4 पाई एम डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये साफ बचेगा क्या? μ0 बाई 4 पाई एम बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां तक तो अच्छा सा चीज था। अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है, पहले इसकी साफ सफाई की जाए।
अब यहाँ पे समझने वाली क्या बात है भाई, समझने वाली बात ये है, ये बहादुर इस तरफ लग रहा है ऐसे, और ये यदि थीटा है तो ये भी हमारा क्या बनेगा, थीटा। ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ा है, ज्योमेट्री के हिसाब से लिख सकते हैं। तो जिसके साथ थीटा बनता है उस कंपोनेंट को बोला जाता है बी डैश कॉस थीटा का, और जिसके साथ थीटा नहीं बना परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या लाएगा बी डैश साइन थीटा। किसके लिए, बी डैश के लिए। सेम कहानी हम कर लेते हैं किसके लिए, इस बी वाले के लिए। यदि ये एंगल थीटा तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा। तो इसके लिए जिस डायरेक्शन में थीटा है उस तरफ हम लिख सकते हैं बी क्या चीज, कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर बी साइन थीटा। अब चूंकि यहां से देख रहे हैं हमारा बी जो है और ये दोनों क्या है, और बी डैश दोनों हमारे क्या है, सेम है, मतलब बी और बी डैश सेम है, थीटा भी दोनों के लिए सेम है। तो जब दोनों का थीटा सेम है और बी और बी डैश सेम है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, राफ साफ। तो बचा क्या मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास, एक बी कॉस थीटा और एक बी डैश कॉस थीटा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा प्लस बी डैश कॉस थीटा। चूंकि हमारा वेक्टर पढ़े होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा यदि दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होता है तो थीटा की वैल्यू कितनी, 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी, 1। तो हमारा वहां से रिजल्टेंट जो वेक्टर आता है वो होता है a प्लस बी का, यदि सेम डायरेक्शन में होगा तो यहां से हम नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी की बात करें तो यहां पे क्या होता है, ये हम लिखते बी कॉस थीटा प्लस बी डैश कॉस थीटा, और जान रहे हैं बी और बी डैश, बी और बी डैश हमारा क्या है, सेम है। तो बी और बी डैश सेम है तो इसको लिख सकते थे सीधा सीधी बी का बी तो मतलब 2b कॉस थीटा। तो वही तो हमने यहां लिखा 2b कॉस थीटा। अब 2 का 2 रहने दिए, बी की वैल्यू दोनों में से कहीं से ही पकड़ के डाल दिया। अब चूंकि बात आ गई अब किसकी, कॉस थीटा की, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी उसको भी देखते हैं। अब एक ये वाला ट्रायंगल पकड़ लेते हैं, ऐसा वाला, तो लो पकड़ लिए। इस ट्रायंगल के अंदर ये 90, ये हमारा थीटा, ये हमारा L, ये हमारा D, और ये हमारा है √d² प्लस L²। ठीक, तो इस ट्रायंगल की बात करें तो ये हमारा बन जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है b/h। तो b की वैल्यू कितनी है, L है, और h की वैल्यू कितनी है, √d² प्लस L का स्क्वायर। तो हमने लिख दिया L/√d² प्लस L² किसके जवाब पे, cos थीटा के जवाब पे। यहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसा कोशिश कीजिएगा समझने का, ठीक है। एक एक जो लाइन लिखा गया है इसको कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से आपको क्लियर हो, कहीं भी ये डाउट नहीं रहे कि ये कैसे इतने के बराबर हो गया या ऐसा कैसा हो गया। तो इसलिए आराम से देख के समझ के करना है। आगे चलते हैं। अब ये तो हम निकाल चुके, अभी जस्ट रिजल्टेंट जो हमारा था इसको हमने क्या बोला है, B2 बोला है। तो B2 बराबर इतना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। ये हमारा मान लिया हमने d² प्लस L² बराबर मान लो कितना, x मान लेते हैं। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इस पूरे की जगह पे x, और इसके जगह पे इंटू x पावर 1/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x पावर 1 प्लस 1/2 मतलब x पे पावर 3/2, और x की वैल्यू कितनी थी, d² प्लस L² पे पावर 3/2। तब सिंपल सा तरीका है, दोनों को सॉल्व किए। देखिए यहां लिखे d² प्लस L² पावर 3/2। अब ये हमारा m तो m है, कोई दिक्कत नहीं है, l का l और 2 का 2। तो यहां से हम क्या किए, m का m रखे, l इंटू इस 2 को, अरे इस 2 को 2l लिख दिए, और ये हमारा पूरा बन गया कहानी। अब m इंटू 2l मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, 2 नंबर वाले में भी बताए हैं। तो यहां से वो किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू 2l इज इक्वल टू कैपिटल M, जो हमारा जैसा है बाकी सबको वैसा रख दिए। अब चूंकि इसका डायरेक्शन क्या होगा, थोड़ा सा डायरेक्शन है, वेक्टर तो डायरेक्शन तो होगा ही। तो डायरेक्शन कैसा है देख रहे हैं,
दोनों का दोनों बहादुर जो था हमारा, इसका भी इफेक्ट इसी तरफ और इसका भी इफेक्ट इसी तरफ बचा, तब तो दोनों को जोड़े थे, तो मतलब नेट डायरेक्शन किस तरफ होगा, हमारी तरफ, ऐसा। तो मतलब n से s की तरफ, ऐसा n से s की तरफ, तो इसको लिख सकते हैं along ns। तो इक्वेटोर पर हमारा, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमारा क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2 along ns। डायरेक्शन लिखिएगा, वेक्टर तो डायरेक्शन के बगैर कैसे काम चलेगा। अब हम किसकी बात करते हैं, शॉर्ट मैग्नेट की। मतलब मैग्नेट क्या हो, बहुत ही छोटा हो, मतलब इतू सा छोटू सा मैग्नेट, और ये पॉइंट यहां है, तो इसके सामने ये जो हमारा d है, ये हमारा 2l है, तो इस 2l के सामने d क्या है, बहुत बड़ा है। तो उस केस में स्क्वायर यदि कर दोगे आप, तो क्या हो जाएगा, l स्क्वायर बहुत ही छोटा हो जाएगा किससे, d स्क्वायर से, मतलब 1 करोड़ का स्क्वायर, ठीक है, और 0.01 का स्क्वायर क्या होगा, 0.01 का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो लिख सकते हैं इतना। तो यहां से हम लिखना चाहते तो लिखते d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये तो बहुत छोटा, ये बहुत बड़ा, तो मतलब इक्विवेलेंट d स्क्वायर के। तो इसके जगह पे हमने लिख दिया, ये जो हमारा है इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, d स्क्वायर पावर 3/2, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बचेगा, d का क्यूब, तो यहां हमने लिख दिया d का क्यूब, बाकी जो जैसा था सेम सब कुछ लिखे, और डायरेक्शन भी दिख, वेक्टर है हमारा, चलिए यहाँ v2 लिख लेते हैं, 2 के नाम से लिखे हैं उसको, v2 along ns। डायरेक्शन हमारे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, डायरेक्शन ध्यान रखिएगा। यदि हम जाते, ये तो हमारा हो गया किसके लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, एक्सियल पॉइंट की बात करते तो वहां पे बताया थे आपको, उसका डायरेक्शन ऐसा होता है, इस तरफ, इसके जस्ट उल्टा, s से n की तरफ। तो ये तो आपको पूछा है, आपको जो नहीं पूछा वो एक्सियल पॉइंट का नहीं पूछा, तो थोड़ा सा आप कोशिश कीजिएगा, और एक्सियल पॉइंट के लिए भी आप थोड़ा सा डेरिवेशन कर लीजिए, मजा आएगा। अब 2 नंबर के अंदर आपसे पूछा था ऑब्जेक्टिव के अंदर कि एक्सियल बाय इक्वेटोरियल का रेशियो क्या होता है। तो यदि हम बात करें एक्सियल पे, एक्सियल का फॉर्मूला निकालेंगे तो हमारा आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई, ये हमारा क्या है, डी क्यू है, तो डी क्यू, ये हमने 2 नंबर वाले में लो ऑब्जेक्टिव में भी बताया आपको, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई डी क्यू, और 2 नंबर वाले में भी शायद है। तो अब इसका और इसका रेशियो कहाँ गया, ये बहादुर और इस बहादुर का, एक्सियल बाई इक्वेटोरियल, 2 काटाकुटी करोगे तो क्या बचेगा, 2 ही बची, तो 2 बचेगा। तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ चुका है, 2 नंबर में भी पूछ चुका है, और किसने पूछ दिया, 5 नंबर में पूछ दिया। से पूछा क्या नहीं है, एक्सियल के लिए नहीं पूछा, तो एक्सियल के लिए बुक खोलिए, सर का नोट्स खोलिए और देखिए कैसे करना है इसका एक्सियल का। चलिए, क्या है, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये तो पक्का वाला याद कर लीजिएगा, ठीक है, कम से कम जितना ज्यादा याद रहेगा, तो कुछ भूलते भालते भी 2-4 तो याद रहेंगे, तो ये याद पक्का कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस 2 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्या कह रहा है, द डायमैग्नेटिक सबस्टांस आर दोज इन विच द इंडिविजुअल एटम मॉलिक्यूल आयन डू नॉट पोसेसेस एनी नेट मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब इसके पास कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है। जैसे इसके एग्जांपल तो पक्का वाला वीवीआई समझ लीजिए आप, हाँ, एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या है, दूसरा वाले पॉइंट की, इसको भी चाहते तो दूसरा बना सकते थे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस थ्रू डायमैग्नेटिक मटेरियल। ये आपको ऑलरेडी 2 नंबर में बोले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी, जैसे शुरुआत में ऐसी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसमें यदि हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को ऐसे पुट कर देंगे तो ये इसको क्रॉस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हवा से जाना ज्यादा पसंद करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, इस मटेरियल से होके जाने से। तीसरा हमारा, व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड। यदि इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दिया जाए तो ये किधर से किधर मूव करेंगी, मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड। ध्यान में रखेंगे, हमेशा पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए कि 2 गुणों को लिखे, 2 प्रॉपर्टीज लिखे, तो अभी तो अपन शुरू ही हुए हैं।
चलिए 10 है, कम से कम एग्जाम में 7 तो पक्का लिखिएगा, 10 का 10 नहीं लिखिए लेकिन 7 लिखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या, व्हेन ए डायमैग्नेटिक रॉड इज फ्रीली सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या किए, इसको लटका दिए। ओके, इट अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। यदि फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, ऐसा, ये अपने आप को इस तरह ऐसा है फील्ड का डायरेक्शन, तो ये अपने आप को ऐसा ना रखे, कैसे रखेगा, परपेंडिकुलर रखेगा। जैसे देख रहा है यहाँ, ये हमारा फील्ड है, ये डायरेक्शन, और ये अपने आप को क्या कर दिया, उसके परपेंडिकुलर कर दिया। ठीक। नेक्स्ट क्या, व्हेन डायमैग्नेटिक सबस्टेंस इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट इज वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंड्यूसिंग फील्ड। पॉइंट्स है, याद रखेंगे। डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू, जबकि मैग्नेटाइजेशन की आई की नेगेटिव वैल्यू, म्यू की लेस देन जाई की हमारे क्या स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। और सबसे इंपॉर्टेंट, डू नॉट अवे क्यूरी लॉ। मतलब क्या है, देयर इज ए प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर के बदलने से इसकी प्रॉपर्टीज बदलने वाली नहीं है, तो मतलब ये क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो 10 पॉइंट्स है, 10 के 11 है, तो इसमें से कम 7 आपको लिखना है। तो 10 का 10 याद कीजिए, जो अच्छा लगे वो ज्यादा अच्छे से याद कीजिए। अब दूसरा हमारा पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस के लिए, इसके लिए भी सेम कथावाचन है। आप इसको नोट करके रखेंगे और ध्यान में रखेंगे, ये सब चीजें तो रखने वाली चीज है, आप आराम से इसको रखिए। चलिए यहां आते हैं। अब ये आगे हमारी क्या चीज, समझने वाली बातें, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है और काम को आगे बढ़ाना है। ये पूछा है 2017 के अंदर, क्या पूछा है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ए बार मैग्नेट ऑसिलेटिंग फ्रीली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक हमारा बार मैग्नेट है, ओके, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लटकाएंगे तो इसके ऑसिलेशन जो होगा, उस ऑसिलेशन को बताना, उसका क्या बताना है, टाइम पीरियड बताना है। टाइम पीरियड ऑफ ए बार मैग्नेट ऑसिलेटिंग फ्रीली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, तो जो चीज पढ़ चुके उसकी वहीं से चलते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बार मैग्नेट, अभी देखे होंगे टॉर्क का फॉर्मूला -mb sin थीटा, नहीं देखे का? चलिए हमने सब कहीं तो है, देख लीजिएगा। टाउ इक्वल्स टू -mb sin थीटा। ये टॉर्क के लिए सिंपल सा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हम टॉर्क इसका निकाल सकते हैं। तो यहां के लिए हमको टॉर्क निकालने के लिए नहीं बोला, हमको टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो हम टॉर्क क्यों निकाले। तो टाउ इक्वल्स टू -mb sin थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी, अब 11th के अंदर आपको पढ़ाया गया था कि टॉर्क किसी बॉडी पर लग रहा होता है, वो होता है टाउ इक्वल्स टू I इंटू अल्फा। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या होता है, एक्सेलरेशन, मतलब सर्कुलर एक्सेलरेशन कह सकते हैं, I इंटू अल्फा। चूंकि बहादुर क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स बहादुर के ऊपर जब 0 होगा तो हमारा क्या होगा, ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब आई अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, -mb sin थीटा के। और अल्फा बराबर पढ़े हैं 11th के अंदर, क्या होता है, d² थीटा बाई dt², और आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, -mb sin थीटा। अब यहां हो गया हमारा कहानी, यदि थीटा क्या होता है, थीटा वह बहुत ही छोटा होता है, तो साइन थीटा और टेन थीटा के बारे में कहा जाता है कि यदि थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर और टेन थीटा भी थीटा के बराबर हो जाता है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर। तो इसमें जो साइन थीटा वो किसके बराबर हो गया, थीटा के। और जो ये हमारा था लेफ्ट हैंड साइड, सेम का सेम रख लिए। तो कुछ चीजें हैं, हो सकता है आप 11th अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा डाउट होगा, अच्छे से पढ़े होंगे तब अच्छे से क्लियर होगा। तो यहां से आई d² थीटा बाई dt² को लिख लिए -mb थीटा के बराबर। अब चूंकि हमारा क्या है, ये वाले इक्वेशन को आई को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 1 तो हमने ले चुका।
अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें, एसएचएम की बात करें, तो वहां पे हमारा होता है डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये भी आपको 11th में पढ़ना था, एसएचएम चैप्टर ही है अच्छा सा। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो राइट हैंड साइड में चलिए माइनस था तो माइनस लगा लेते हैं, हो गया। अब यहां से थीटा साफ, माइनस से माइनस साफ, इधर से क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एम बी बाई आई, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एम बी बाई आई। अब यहां से ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, इधर दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा देंगे तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एम बी बाई आई। ओमेगा इक्वल्स टू जानते हैं 2 पाई एन या 2 पाई बाई टी। फ्रीक्वेंसी पूछता तो 2 पाई एन लगाते, टाइम पीरियड पूछ रहा था 2 पाई बाई टी, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। अब हमको क्या टाइम पीरियड पूछ रहा है तो दायां बायां करेंगे, ये ऊपर ये नीचे, तो ये हमारा जाएगा टी इक्वल्स टू 2 पाई आई बाई एम बी, जहां आई हमारा क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इतना आपको ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछे हुए, मेरे हिसाब से 2 या 3 क्वेश्चन, चलिए 2 ही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछे हुए था कि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन शायद मैग्नेटिक फील्ड के साथ पूछा हुआ था, और एक डायरेक्ट ये पूरा फॉर्मूला ही पूछ दिया था। तो फॉर्मूले को याद रखेंगे स्टार समझ के, ठीक है। टी इक्वल्स 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम वी। न्यूमेरिकल तो अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन फॉर्मूला पूछा तो फॉर्मूला ध्यान रखना। और टाइम पीरियड है तो इसका यूनिट क्या होगा, टाइम पीरियड का तो सेकेंड ही होता है, टाइम है तो टाइम ही होगा। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे कौन सा चला है। अब कुछ चीजें हैं जो आपके लिए पुरानी हो सकती है, जैसे ये वाला बहादुर पुरानी हो सकती है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, कुछ चीजों को याद कर लीजिए। चलिए, कह रहा है इवेल्यूट फोर्स एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेट इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड आर्बिट्रेरी। 2010 के अंदर पूछा, तो इसके अंदर बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। पूछ रहा है पहला फोर्स बताइए, फिर टॉर्क बताइए, फिर वर्क डन बताइए, मतलब 3 चीज, फोर्स और टॉर्क। अच्छा, टॉर्क तो अभी जस्ट पीछे देखे थे, और हमारा फोर्स, टॉर्क और वर्क डन। वर्क डन को ही कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये तीनों चीज हमसे पूछा जा रहा है। चलिए बारी बारी से देखते हैं। तो इसको हम 2 पार्ट कर लिए, एक के अंदर हम फोर्स और टॉर्क निकालेंगे, दूसरे के अंदर हम लोग क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे। ये वर्क डन, और एक के अंदर फोर्स और टॉर्क। तो सबसे पहले हम निकालते क्या है, फोर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फोर्स लिखे थे ना, याद होगा जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को डालते थे तो वहां भी नेट फोर्स डाइपोल के ऊपर क्या होता था, 0 होता था, पढ़े हैं। तो यहां स्वाभाविक सी बात है, कोई भी मैग्नेट होता है वो भी क्या होता है, डाइपोल ही होता है, क्योंकि इसके पास हमेशा साउथ और नॉर्थ हमेशा होगा। तो नेट फोर्स इस केस में भी क्या होंगे, 0, क्योंकि एक इस तरफ फोर्स लगा और दूसरा फोर्स इस तरफ, दोनों फोर्स मिलकर क्या करेंगे, उसको घुमा सकते हैं, लेकिन नेट फोर्स हमेशा क्या होगा, 0 होगा। चाहे कभी आपसे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, चाहे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल के लिए, तो नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। टॉर्क 0 नहीं होगा, लेकिन नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। ध्यान में रखना है, काफी मिलता जुलता है। तो हम निकालना शुरू करते हैं टाउ। अभी जस्ट बात किए थे टाउ की, याद होगा पीछे। तो टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, NS इज ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 12 इसका लेंथ है। स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल इज m, पोल स्ट्रेंथ m, लेंथ 12, एंड द मैग्नेट इज हेल्ड एट थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ p। मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये कितने एंगल पे टिका हुआ है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, इसके साथ ये थीटा एंगल के साथ रखा गया। ये पूरी कहानी हमने बोल दी। चलिए, अब इसके अंदर क्या होगा, फोर्स तो 0 है, लेकिन फोर्स 0 है इसका मतलब क्या है, कोई फोर्स ही नहीं है। नेट फोर्स 0 है ये बोला गया है, ना कि कोई फोर्स ही नहीं है। फोर्स कितना, जैसे याद होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल केस में भी हम लोग बात करते थे, तो क्या लिखते थे यहाँ पे, Q इंटू ई, और यहां भी क्या लिखते थे, Q इंटू ई। तो मैग्नेटिक डाइपोल की बात करेंगे तो M इंटू बी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड। सेम कहानी, वहां भी सेम कहानी से टॉर्क निकलता था। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, ये यहां से यहां तक,
यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा है और ये हमारा 2l है, तो जिसके साथ थीटा वो क्या देगा हमको 2l cos थीटा, और जिस जो परपेंडिकुलर होगा ये हमको देगा 2l sin थीटा। तो 2l sin थीटा क्या होगा, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना होगा m इंटू बी, और 2l sin थीटा दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब v को अलग कर लिए, m इंटू 2l हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, चिपका दिए b का b, m इंटू 12 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और साइन थीटा का साइन थीटा। अब इस पूरी कहानी को हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा है, टॉर्क हमारे जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m क्रॉस b। याद रखेंगे ये भी स्टार समझ के, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा था टाउ इक्वल्स टू m क्रॉस b या b क्रॉस m या m बाई b या b बाई m। तो इसको ध्यान रखेंगे, टाउ टॉर्क m क्रॉस b, क्रॉस का मतलब है जो आगे है वो आगे है, जो पीछे है पीछे है। इसको कभी ऐसा नहीं लिख देना है, ऐसा b क्रॉस m, ये ऐसा नहीं लिखाएगा। ठीक है, टाउ इक्वल्स टू बी क्रॉस एम कभी नहीं होगा, जब भी होगा तो एम क्रॉस बी ही होगा। क्योंकि इसका डायरेक्शन यदि अपवर्ड होगा तो इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ दिखाना शुरू कर देगा। तो ऐसा नहीं होता है कि ऊपर और नीचे सेम है, बाय मैग्नीट्यूड के हिसाब से दोनों सही है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों का उल्टा, इसलिए दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द टाउ इस परपेंडिकुलर किसके, बी और एम के होंगे, क्योंकि वह क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जिन दो वेक्टर्स के ऊपर होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो कह सकते हैं टू द प्लेन ऑफ m एंड b। यदि ये हमारा m है, ये हमारा मान लो b है, तो क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों का क्या होगा, m क्रॉस b, मतलब m क्रॉस b बाहर की तरफ, यदि b क्रॉस m करते तो अंदर की तरफ, दोनों डायरेक्शन अलग है, तो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। और नेट फोर्स क्या होंगे, 0। ध्यान में रखेंगे कब इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करते तो भी हमारा टॉर्क नेट फोर्स हमारा क्या होता है, 0 होता है। थोड़ा थोड़ा करके समझिए, आसान है। चलिए पार्ट 2 की इसकी बात करते हैं। हमको क्या पूछ रहा है, वर्क डन, यही पूछा गया है ना, वर्क डन। तो वर्क डन कहिए या पोटेंशियल एनर्जी कहिए, सेम बात है, तो हम लोग निकालते हैं। व्हेन ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट when magnetic dipole of moment m is held at angle theta with b, जैसे पिछले वाला फिगर था वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा हमारा साउथ टू नॉर्थ, और हमारा थीटा एंगल के साथ किसके साथ है, b के साथ है। तो टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, जस्ट पीछे अभी निकाले हैं, कहां निकाले हैं, एम बी साइन थीटा। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग दी वर्क थ्रू डी थीटा। यदि हम इसको छोटे से अमाउंट पे, मान लो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये पहले ऐसा था, अब थोड़ा सा बढ़ा दिए और दोनों के बीच का एंगल कितना, डी थीटा। तो थोड़ा सा यदि एंगल से हम टर्न करेंगे, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा काम मतलब क्या, डी डब्ल्यू, और कितने एंगल से, जैसे हमारा टाउ, जैसे वर्क इक्वल्स टू क्या जानते हैं, फोर्स एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। उसी तरीके से जब एंगुलर मोशन की बात होती है, सर्कुलर मोशन की बात होती है, तो वहां फोर्स के जगह पे टाउ चलता है और एस के जगह पे क्या चलता है, थीटा चलता है। मतलब फोर्स वैसा ही बिहेव करता है जैसा एफ इंटू एस के अंदर और टाउ इंटू थीटा के अंदर हमारा टाउ और फोर्स सेम एक जैसा काम करता है। तो फॉर्मूला यदि ये याद है तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। टाउ के जगह पे लिख दिया एम बी साइन थीटा, और डी थीटा का डी थीटा। अब ये किसके लिए था, छोटे से डी थीटा के लिए। यदि हम इसको पूरा कार्यक्रम की बात करते, टोटल वर्क डन की, मतलब W इज इक्वल्स टू टोटल वर्क। W इक्वल्स टू क्या करते, इसको इंटीग्रेट करते, कहां से कहां, जहां से यहां ये जाएगा, मतलब थीटा 1 शुरुआत में मान लो ये हमारा थीटा 1 के ऊपर था और बाद में कहां पहुंच गया, थीटा 2 के ऊपर। तो अब थीटा 1 से थीटा 2 के लिए इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो हमको क्या मिलेगा, टोटल वर्क। तो अब डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा और डी थीटा, एम बी साइन थीटा डी थीटा। एम और बी क्या है, हमारे एम और बी कांस्टेंट है, बदलने वाला कौन है, सिर्फ थीटा। तो एम और बी को बाहर रख दिए, साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। थोड़ा सा इंटीग्रेशन देख लीजिए,
माइनस कॉस थीटा, और जो भी हमारे लिमिट्स है उसको हमने लिमिट्स को लगा दिया ऊपर नीचे। चलिए अब वर्क डन बोलिए या यू बोलिए, वर्क डन बोलिए या पोटेंशियल एनर्जी बोलिए। ये हमारा माइनस बाहर आ गया mb, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले अपर लिमिट को पुट किए फिर लोअर लिमिट को, तो हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला, u इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ये हमारा किस चीज के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी सेम फार्मूला और वर्क डन के लिए भी सेम फार्मूला। उम्मीद करते हैं थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना कितना समझ में आ रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं W टोटल वर्क। चलिए यदि 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 थीटा 1 90 डिग्री और थीटा 2 थीटा होता है, मतलब ये हमारे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। थीटा 1 मतलब हमारा मैग्नेट कुछ ऐसा रखा मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री के साथ, और इसको क्या कर दिया गया, थोड़ा सा मूव किया गया कितने पे, थीटा पे। तो अब ये हमारे पास फॉर्मूला जस्ट पीछे निकाले हैं, इसके अंदर थीटा 2 बराबर कितना, थीटा को, और थीटा 1 बराबर 90 पुट कर दिए। ये हमारा बहादुर क्या होता है, ये होता है लड्डू। तो ये लड्डू हो गया तो क्या बचेगा, माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस एम बी कॉस थीटा, और यहां से लिख सकते हैं u इक्वल्स टू माइनस एम डॉट बी। चूंकि u बोलिए या वर्क बोलिए एक ही बात है, तो हमारा क्या होगा, u या वर्क, ये हमारा वर्क टन और पोटेंशियल एनर्जी दोनों स्केलर क्वांटिटी होती है, और डॉट प्रोडक्ट हमको क्या देता है, हमेशा स्केलर ही देगा रिजल्ट में। तो हम लिख सकते हैं u इक्वल्स टू माइनस एम डॉट बी, वेक्टर एम डॉट वेक्टर बी। फिगर एक ही बार बनाइएगा, ज्यादा बार नहीं बनाना है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा खत्म, चलिए अच्छी बात है, थैंक यू। आपका ये चैप्टर कंप्लीट। अब जल्द ही मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।